इजराइल और इराक युद्ध का कारण इजराइल और इराक के बीच संघर्ष के कारण जटिल और ऐतिहासिक है, जो कई राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक कारकों से जुड़े हैं। दोनों देश 1948 से ही औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति में है, क्योंकि इराक ने इजराइल की स्थापना के बाद युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। नीचे प्रमुख कारण संक्षेप में दिए गए हैं। इजराइल को मान्यता न देना। इराक ने 1948 में इजराइल की स्थापना को कभी स्वीकार नहीं किया और आज तक इसे एक वैध देश के रूप में मान्यता नहीं दी। यह वैचारिक विरोध अरब-इजराइल संघर्ष का एक बड़ा कारण है। इराक ने 1948 के अरब-इजराइल युद्ध, 1967 के सिक्सरे युद्ध और 1973 के यौम किप्पुर युद्ध में इजराइल के खिलाफ हिस्सा लिया। फिलिस्तीनी मुद्दा। इराक ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे का पुरजोर समर्थन किया है। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में इराक ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों को वित्तीय और नैतिक समर्थन दिया, जिसमें आत्मघाती हमलावरों के परिवारों को आर्थिक सहायता शामिल थी। यह इजराइल के लिए सुरक्षा खतरा बना और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाया। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और ईरान का प्रभाव। इराक और इजराइल के बीच तनाव का एक बड़ा कारण इराक का ईरान के साथ गठबंधन भी रहा, खासकर 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद। इजराइल ने इराक के परमाणु कार्यक्रम को खतरा माना, जिसके कारण 1981 में ऑपरेशन ओपेरा के तहत इजराइल ने इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला किया। यह हमला इराक की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए था, जो इजराइल के लिए बड़ा सुरक्षा चिंता का विषय था। इसके अलावा इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया, जैसे इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, ने हाल ही में इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे तनाव और बढ़ा है। प्रॉक्सी युद्ध और हाल के घटनाक्रम। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया, जैसे कताइब हिजबुल्लाह, ने इजराइल के खिलाफ हमले किए हैं, खासकर इजराइल-हमास युद्ध 2023 वर्तमान के दौरान। इजराइल ने नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इराक स्थित मिलिशिया के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार दावा किया। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने इसे इराक पर हमले का संभावित बहाना माना, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का खतरा है। भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। इराक के बाथिस्ट शासन 1968 से 2003 के दौरान सद्दाम हुसैन ने मध्य पूर्व में क्षेत्रीय वर्चस्व का लक्ष्य रखा, जो इजराइल के रणनीतिक हितों के खिलाफ था। इजराइल ने इसे काउंटर करने के लिए कुर्द अल्पसंख्यकों को समर्थन दिया और ईरान के साथ गठबंधन बनाया। 1979 से पहले ये प्रतिद्वंद्विताएं संघर्ष को बढ़ाती रहीं। वर्तमान संदर्भ 2025 उदास स्माइली। हाल ही में इजराइल-ईरान संघर्ष के चलते इराक एक नाजुक स्थिति में है।